अस्सलामुअलैकुम। स्पाइडर न्यूज में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका में 3 पाकिस्तानी सहेलियों ने फेयर के बगैर लवली को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान हो या इंडिया, अक्सर नौजवान लड़कियां अपनी रंगत निखारने और खुद को गोरा करने और खूबसूरत करने के लिए बहुत सी करीमें और तरह तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, तरह तरह की करीमें लगाने से वक्ती तौर पर चेहरा बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन असल में स्किन बहुत पतली और खराब हो जाती है, क्योंकि करीमों में सख्त किस्म की केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो चेहरों को खराब कर देते हैं और लड़कियां खुद को गोरा करने के लिए कई पापड़ बेलती हैं। नाज़रीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने हमारी पहली वीडियोस को प्यार दिया, इसी तरह इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और इसको ढेरों ढेर शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। नाज़रीन, यूँ तो बाजार में गोरेपन की ढेरों मसनूआत मौजूद हैं, लेकिन फेयर एंड लवली के नाम से बिकने वाली क्रीम का कोई मुकाबला नहीं रहा। लेकिन अब मशहूर जमाना क्रीम बनाने वाली कंपनी यूनिलीवर ने ऐलान किया है कि वो दुनिया में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए इस क्रीम से फेयर यानी गोरी का लफ्ज हटा रहे हैं। कंपनी ने अपनी मसनूआत से रंगत की सफेदी और गोरेपन से जुड़ी दूसरी कई लफ्जों का इस्तेमाल भी बंद करने का ऐलान किया है। फेयर के बगैर फेयर एंड लवली करीम का नया नाम अभी तक तय नहीं किया जा रहा। कंपनी की जानिब से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जिल्द की हिफाजत से मुताल्लिक तमाम मसनूआत के इश्तिहारात और पैकेजिंग में तब्दीली का अमल पहले ही शुरू किया जा चुका है। ये सिर्फ सफेद और सया फामों का मामला नहीं। रवां साल 9 जून को अमेरिका में मुकीम 3 पाकिस्तानी सहेलियों ने ऑनलाइन पिटीशन शुरू की थी, जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि फेयर एंड लवली और गोरेपन की तशहीर करने वाली दूसरी मसनूआत पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। ह्यूस्टन में मुकीम अनम चंदानी कहती हैं कि अमेरिका में स्याफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत और इसके नतीजे में चलने वाली ब्लैक लाइव्स मैटर यानी स्याफामों की जिंदगियां भी अहम हैं। तहरीक के बाद से वो और उनकी सहेलियां काफी परेशान थी। यहाँ एक नया माहौल है, एक नई बहस छिड़ चुकी है। मुझे लगा कि बादामी रंगत वाले हमारे जैसे लोग यहाँ एक तरफ बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकते कि नस्ल परस्ती, सया और सफेद फामों का आपसी झगड़ा है। मुझे महसूस हुआ कि हमें भी गिरोह के तौर पर अपने मुआशरती रवैयों में सफेद रंगत को बरतर समझने के ख्याल पर गौर करना होगा। और इसी गौर फिक्र के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि सफेद रंगत की बरतरी को बढ़ावा देने में रंगत गोरी करने वाली करीम खासकर फेयर एंड लवली का बहुत अमल दखल है। नाज़रीन, इससे सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द भी मुतासिर हुए हैं। फिर अनम ने अमेरिका की दूसरी रियासतों में मुकीम अपनी 2 दोस्तों मारवी अहमद और हिरा हाशमी से राब्ता किया और एक ऑनलाइन पिटीशन तैयार की, जिसमें ये कहा गया कि फेयर एंड लवली गहरी रंगत के बारे में कमतरी का एहसास जगाने और रंगत की बुनियाद पर तफरीक की हौसला अफजाई करने का सबब बन रही है। लिहाजा उनका मुतालबा था कि इस करीम की तैयारी बंद की जाए। यूनिलीवर के CEO के नाम लिखी गई इस पिटीशन में अनम, हिरा और मारवी ने कहा कि फेयर एंड लवली के इश्तिहारों में गहरी रंगत रखने वाले अफराद को एहसास कमतरी और एतमाद की कमी का शिकार दिखाया जा रहा है और लोगों को ये बावर कराया जा रहा है कि दुनिया में कामयाबी के लिए, यहाँ तक कि अच्छा जीवन साथी पाने के लिए रंगत का गोरा होना बहुत जरूरी है। हिरा हाशमी कहती हैं कि गहरी रंगत के खिलाफ तासुब से सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द भी मुतासिर हुए हैं। इस मुहिम के दौरान बहुत से मर्दों ने हमारे साथ अपनी कहानियां शेयर की जब उन्हें रंगत की वजह से तज़हीक का निशाना बनाया गया। एक लड़के ने बताया कि किस तरह इसे क्रिकेट खेलने से सिर्फ इसलिए रोका जाता रहा कि इसका रंग काला हो जाएगा और ये कि वो गली के लड़कों की तरह लगेगा। अनम, हिरा और मारवी ने इस पिटीशन की हिमायत की हसूल के लिए दिन रात कोशिश की और 15 दिनों में 94 मुल्कों के 13,000 से ज्यादा अफराद ने इस पिटीशन की हिमायत की, जिसमें शोबिस से ताल्लुक रखने वाली और दूसरी कई नामवर शख्सियात भी शामिल हैं। इस पिटीशन को दुनिया के कई नामवर जरीदों ने भी सपोर्ट किया और 2 हफ्ते में ही यूनिलीवर का ऐलान सामने आ गया।
पाकिस्तान में खवातीन ने यूनिलीवर के इस ऐलान की हिमायत की है। मदीहा जावेद का कहना था कि नस्ल परस्ती जैसे मामलात पर बात हो रही है, ऐसे माहौल में ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ऐसे फैसलों के असरात नीचे तक पहुंचने में वक्त लगता है। अब देखते हैं कि लोग इसको कैसे लेंगे। ब्लॉगर उजाला अली खान कहती हैं कि यूनिलीवर के इस फैसले से गोरी रंगत और खूबसूरती के दरमियान ताल्लुक को खत्म कर दिया गया है। इस कदम से ये नुक्ता बावर कराने की कोशिश की गई है कि खूबसूरती सिर्फ रंगत से नहीं जोड़ी जा सकती, हर रंगत खूबसूरत हो सकती है। फेयर एंड लवली के खिलाफ मुहिम शुरू करने वाली खवातीन का ख्याल है कि बर्रे सगीर में गोरी रंगत की बर्तरी की सोच इस इलाके की साम्राज्य तहरीक से जुड़ी है। उनके मुताबिक चूँकि यहाँ अंग्रेज कई सदियां से हुक्मरान रहे, इसलिए मुकामी लोगों में ये तासुर पुख्ता हुआ कि शायद गोरी रंगत वाले ही हुक्मरानी के लिए पैदा होते हैं और वही जिंदगी में कामयाबी और खुशी पा सकते हैं। माहिर तालीम फरीहा यूसुफ कहती हैं, बहुत सी खवातीन का ख्याल है कि करीमों के नाम बदलने से ज्यादा सोच को बदलने की जरूरत है। माहिर तालीम फरीहा यूसुफ कहती हैं कि जिस तरह नौजवान नस्ल परस्ती के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अब लोगों को खूबसूरती से मुतल्लक अपना महदूद नुक्ता नजर तब्दील करना होगा। जो हो रहा है वो हौसला अफजा है। इसी तरह सारा जफर कहती हैं कि हमें खुद को उस वक्त रोकना चाहिए जब हम आम जिंदगी में काली के साथ मनहूस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और गोरी के साथ खूबसूरत का। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसी बातचीत को रोकना होगा और ब्रांड बदलने से ज्यादा माइंड बदलने की जरूरत है। ताहम फेयर एंड लवली के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मारवी अहमद कहती हैं कि यूनिलीवर मार्केट लीडर है, यानी इसकी करीम की फरोख्त सबसे ज्यादा है। वो समझती हैं कि उनकी देखा देखी रंगत गोरा करने वाली करीमों के और ब्रांड्स भी अपनी मसनूआत और कारोबारी रवैये को तब्दील करेंगे, और जब ऐसा होगा तो ही ये मुमकिन हो सकेगा कि हमारे मुआशरे में रंगत की बुनियाद पर नफरत की जहरीली सोच फैलने से रुक जाए और हमारी आने वाली नस्ल को ये सुनकर बड़ा ना होना पड़े कि फेयर इज इक्वल टू लवली, यानी गोरा ही खूबसूरत है। ताज़ा तरीन अपडेट्स, रिपोर्ट्स और दिलचस्प खबरों के लिए स्पाइडर न्यूज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।